हेलो एवरीवन, आज है 4 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सलासर टेक्नो के बारे में। 19 रुपये का शेयर है, 1% की तेज़ी है। एक महीने में अगर आप देखो तो लगातार गिरा ही है। ये 22-23 रुपये से गिरावट लगातार है और एक दिन की तेज़ी अगर आई भी थी बीच में तो उससे ज़्यादा ये गिरा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि भाई साहब भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखो जब तेज़ी आती है, बड़ी तेज़ी आती है, लेकिन बाद में भैया लोगों को यहाँ पर नुकसान भी करवाता है ये। तो बात करना बनता भी है और चल क्या रहा है इस कंपनी में और क्यों एक अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी इस प्राइस पे अवेलेबल है। क्योंकि यहाँ पर गेम जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ बोनस का और स्प्लिट का ही हुआ है। बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 19 रुपये का शेयर है सलासर टेक्नो का। एक महीने में देखो तो 8% की अभी भी तेज़ी है। एक तेज़ी देखिए बड़ी, बाद में अगर आप देखोगे तो लगातार गिरावट ही है पिछले 18-19 दिनों से। और एक साल की बात करें तो 88% का ग्रोथ है। हालांकि जो तेज़ी आई थी वो भैया 200-300 मतलब 200-250% की रफ्तार थी। अगर आप देखो यहाँ पर तो ये शेयर जो अवेलेबल था वो 9 रुपये का था। ऐसी रफ्तार बनी थी यहाँ पर कि 34 पे गया था ये। और ये जो तेज़ी जब आई थी ना, तब कई सारे सोशल मीडिया पर इसको रिकमेंड करा गया था, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह की तरफ से इसको रिकमेंड करा गया था और एक दो खबर भी आई थी इस कंपनी को लेकर। लेकिन बाद में क्या हुआ, गिर गया ये, मेजर फॉल, आधा हो गया। अगर आप देखो 34 से अगर आप देखो 17 पे आ गया था, आधा, इवन 16 पे चला गया था, आधे से भी ज़्यादा। बाद में 16 से तीसरी दिखा कर 23 पे गया, फिर से गिरावट यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो देखो कहीं पर भी कोई सपोर्ट बेस तो नहीं है यहाँ पर। हालांकि 16 रुपये का इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रहा है, देखते कि वहाँ पर रुकता है कि नहीं। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो डेफिनेटली 13-14 रुपये के आसपास ज़रूर है। और जहाँ तक बात करें 5 साल की, तो 1760% का ग्रोथ। देखिए 1 रुपये का शेयर था, लेकिन अगेन मैं कह दूँ कभी भी ये शेयर 1 रुपये का रहा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा जो गेम हुआ है वो स्प्लिट और बोनस का हुआ है। स्प्लिट और बोनस, 1 रुपये ये कभी भी कभी भी कभी भी नहीं रहा है। यहाँ पर अगर इसके वॉल्यूम्स भी देखोगे तो 71 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर आज ट्रेड होते नजर आए। ऑल टाइम हाई 34 रुपये का, लेकिन अगेन बहुत इससे हाई प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा था। लो तकरीबन 1.5 रुपये, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कभी नहीं रहा ये। मार्केट कैप 3,300 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सरप्राइज के 100% लोग खरीदारी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। मुझे तो ये देखो ये मौके नहीं, और अगेन ये यूज़र लोग हैं। अगर मैं भी यहाँ पे, इवन आप भी यहाँ पे बाय कर दोगे तो आपका भी यहाँ पर वोट काउंट हो जाएगा। ये यूज़र्स है यहाँ पर, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा जो गेम हुआ है वो पूरा का पूरा बोनस और स्प्लिट का है। यहाँ पर देखो तो इनसाइडर ट्रांजेक्शन देखो तो भैया प्रमोटर लगातार बेच रहा है इसको। अभी कल ही बिकवाली करी है प्रमोटर ने, यहाँ पर कल ही बिकवाली करी, बड़ी बिकवाली करी, कोई छोटी मोटी नहीं बिकवाली करी है। यहाँ पर जो प्रमोटर एंड डायरेक्टर है आलोक कुमार, उन्होंने अगर आप देखोगे कल बिकवाली करी। उन्होंने कितने शेयर बेचे, 20 रुपये के आसपास कितने भी शेयर बेचे, तो 15,29,000 के आसपास के शेयर बेचे हैं। एक और प्रमोटर जिन्होंने कल ही बिकवाली करी, शिखर है यहाँ पर जिनका नाम है, इन्होंने भी 18 लाख से भी ज़्यादा के शेयर बेच दिए एक ही दिन में। एक और प्रमोटर है तृप्ति गुप्ता, 20 रुपये के दाम पर उन्होंने भी यहाँ पर 12 लाख शेयर बेचे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखो तो 45 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स कल बेचे गए प्रमोटर की तरफ से 20 रुपये के दाम पर, 45 लाख से भी ज़्यादा। और ऐसा नहीं कि प्रमोटर अभी बेच रहा है, सितंबर में भी बिकवाली करी थी प्रमोटर ने, ठीक है। यही जो शिखर है, उन्होंने, आलोक ने, शिखर गुप्ता, तो भैया ये बेच रहे हैं। सितंबर में भी देखोगे तो 19 लाख शेयर बेचे थे, 25 लाख शेयर बेचे थे, 9 लाख शेयर बेचे थे। देखो प्रमोटर बेच रहा है और सरप्राइज मैं हूं कि भैया क्यों लोग खरीद रहे हैं यहाँ पर। प्रमोटर इवन अभी के बाद नहीं, पिछले लंबे समय से प्रमोटर लगातार बिकवाली कर रहे हैं यहाँ पर। और जैसे कि मैंने कहा 19 रुपये प्रॉफिटेबल कंपनी। देखने में लोगों को लगता है कि यार पेनी स्टॉक प्रॉफिटेबल बहुत कम होते हैं, लेकिन अगेन ये पेनी स्टॉक नहीं है। बोनस हिस्ट्री देखो इसकी, 2021 में इसने बोनस दिया था, ठीक है, 1 का डबल कर दिया। 2023 में बोनस दिया, 1 शेयर पे 4 शेयर दे दिए यहाँ पर, स्प्लिट हुआ ये, और वो भी 1 का 10 हो गया 2022 में। आप ये सोचो कि चलो मान लो कि शेयर प्राइस 1,000 रुपये का है, 2021 में 1,000 रुपये का शेयर प्राइस, 1,000 रुपये बोनस मतलब पेनी स्टॉक तो मतलब नहीं होता ना, 1,000 रुपये आप इसका मान के चलो। तो यहाँ पर हो गया 500 रुपये का प्राइस, ये पहले बोनस के बाद। 2022 में
स्प्लिट हो गया, एक के 10 शेयर बन गए, तो जो 500 रुपये का था वो एडजस्ट होकर 50 रुपये हो गया। समझ रहे हो, 1000 रुपये का शेयर 2 सालों में प्राइस वही है, शेयर की वैल्यू भी वही है, लेकिन एडजस्ट होके जो 1000 रुपये था वो 50 रुपये हो गया। अगेन यहाँ पर 1 पर 4 यहाँ पर आपको मिल गए, तो जो 50 था वो 10-12 हो गया यहाँ पर। समझ रहे हो आप किस तरीके से हो रहा है, और अभी भी 19 पे ट्रेड कर रहा है, तो 1000 रुपये से भी डबल कह सकते हैं, 1800-2000 वाला प्राइस कह सकते हो आप इसको अभी के टाइम पर, जो कि पेनी स्टॉक नहीं है। ये पूरा का पूरा खेल पिछले 3 सालों में खेला गया है, वो भी बोनस और स्प्लिट का खेल है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ बोनस और स्प्लिट, जो स्प्लिट हुआ उसका खेल है। और मुझे हैरानी भी नहीं होगी कि अगर मान लो कि दोबारा से ये आपको बोनस देते हैं नज़र आ जाए आने वाले टाइम में, और प्राइस सिंगल डिजिट पर लेकर आ जाए, और लोगों को लगे कि भाई साहब ये कंपनी का रेवेन्यू तो 1200 करोड़ का है, ये कंपनी का जो प्रॉफिट है वो तो भाई साहब 50 करोड़ का है एन्युअली, और लगातार बढ़ रहा है। पेनी स्टॉक अच्छी कंपनी, लेकिन समझो क्यों पेनी स्टॉक है ये कंपनी? पेनी स्टॉक है नहीं, इसको पेनी स्टॉक बनाया गया है, और लोगों को लगता है यहाँ पर कि भाई साहब इतना अच्छा ईयर ऑन ईयर बेस पे प्रॉफिट करने वाली कंपनी सस्ते में अवेलेबल है। नहीं अवेलेबल है, इसको अवेलेबल कराया गया है इसके प्राइस को एडजस्ट करवा कर बोनस और स्प्लिट के ज़रिए। खेल यही है यहाँ पर। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो महंगा है, 63 का पी रेशो है इसका, सेक्टर पी 33 का है। कोई भी एनालिस्ट अपनी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है और नहीं देगा। यूज़र्स आपको लड़ते नज़र आ जाएंगे यहाँ पर कि भाई अच्छा है, ये है, वो है, बुरा है, ये है, वो है, लेकिन एनालिस्ट अपनी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। और जहाँ तक फिनेंशियल्स देखो इस कंपनी के, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। आप देखते हो 16-17 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। इवन लास्ट क्वार्टर के नंबर कुछ खास अच्छे नहीं थे, 295 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और 10.5 करोड़ का प्रॉफिट था इनका, जो कि कम है। ज़्यादा करना चाहिए इनको, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 300-350 करोड़ के रेवेन्यू में 16-17 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी कंपनी। और अगेन ये कोई उतना अच्छा नंबर नहीं है ये। अगर आप पेनी स्टॉक के हिसाब से देखोगे यार, 19 रुपये का शेयर के हिसाब से अगर आप देखते हो तो आपको लगेगा यार बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन अगेन जैसे कि मैंने कहा पेनी स्टॉक है नहीं, इसको पेनी स्टॉक बनाया गया है। और लोगों को लगता है कि प्रॉफिटेबल कंपनी पेनी स्टॉक अच्छा प्राइस नहीं है। ध्यान से देखोगे, अंदर जाओगे, क्यों पेनी स्टॉक है वो देखोगे तो पता चलेगा। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 55.97% है, जबकि 3 क्वार्टर पहले प्रमोटर की होल्डिंग 63% की थी। तो देखा जाए तो पिछले, और हालांकि दिसंबर से पहले और ज़्यादा क्वांटिटी प्रमोटर के पास थी। प्रमोटर लगातार बेच रहा है यहाँ पर। अभी इन्होंने सितंबर में भी बिकवाली करी, और अभी तो भैया शुरू भी नहीं हुआ दिसंबर क्वार्टर, मतलब जस्ट अभी शुरू हुआ है, ठीक है, अक्टूबर महीना, और शुरू होते ही भैया इन्होंने फिर से बिकवाली कर ली। तो सितंबर क्वार्टर में भी जब शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा इनकी होल्डिंग कम नजर आएगी, दिसंबर का भी जब अपडेट होगा इनकी होल्डिंग और कम नजर आएगी। तो समझ रहे हो कि क्या हो रहा है, प्रमोटर बेच रहा है, और ख़रीदारी करने वाला एक ही तबका है ज़्यादातर, रिटेल इन्वेस्टर। 14.86% से खरीद के भैया वो आ चुके हैं 23% पर। और अगेन मैं कह दूँ, अगर आप दिसंबर से थोड़ा और पीछे भी चले जाओगे समय में, तो जो रिटेल इन्वेस्टर उनकी होल्डिंग शायद सिंगल डिजिट में थी, पहले सिंगल डिजिट में थी, वही खरीद रहा है। इवन इंस्टीट्यूशन भी अगर आप देखो तो भैया उनकी बिकवाली ही हुई है। इवन म्यूचुअल फंड बेच कर निकल लिए, डोमेस्टिक के पास भी कुछ भी नहीं है। एफआईएल्स 8.42, लेकिन एफआईएल्स ने भी एक क्वार्टर में बड़ी बिकवाली करी, फिर वापस खरीदारी करने आ चुके हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे हैरानी नहीं होगी कि वापस से एफआईएल्स बिकवाली भी कर दे। यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते। खरीदारी कंसिस्टेंसी अगर किसी ने मेंटेन करी तो वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर है यहाँ पर। तो देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ लास्ट टेक्नो के बारे में, देखो कंपनी फंडामेंटली मुझे स्ट्रॉन्ग, हालांकि प्रॉफिटेबल कंपनी, अच्छी कंपनी है, देखने में 19 रुपये जैसे कि मैंने कहा कि सस्ता लग सकता है डेफिनेटली, लेकिन जैसे कि हमने देखा कि भाई सस्ता एक्चुअली में नहीं है ये, इसको सस्ता बनाया गया है बोनस वगैरह के ज़रिए, ठीक है। और यही वजह है कि मैं इसको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा अभी इस टाइम पर। मुझे लगता है कि यहाँ पर गिरावट पॉसिबल होनी चाहिए आने वाले टाइम में। और अगर मैं इसका ग्राफ देखता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर कि लगातार गिरा था ये, तेज़ी अगर आई भी है तो वापस अभी गिरना स्टार्ट हो रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर गिरावट एक्चुअली में बननी चाहिए, ठीक है। और अगेन देखो रिटेल इन्वेस्टर को मैं इतना ही कहूँगा यार दूर रहो इससे, तेज़ी आए तो प्रॉफिट टेकिंग के मौके बनते हैं, दूर रहो इससे। ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पर ऑपरेटर्स, और यही वजह है कि भैया मैं दूर बैठ के तमाशा देखना ज़्यादा पसंद करूँगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें
और सलासा टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।